Hello guys, this is Osama and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the next chapter of computer organization and architecture, that is lecture number 45, that is CPU performance and measure. So let's get started. इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि जो एक CPU होता है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसकी परफॉर्मेंस हमें क्यों चाहिए होती है, हमें क्यों रिक्वायर्ड होती है और उससे उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। इस चैप्टर के अंदर हम ये चीज को देखेंगे। हार्डवेयर परफॉर्मेंस इज कीय टू इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटायर सिस्टम ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली जो हार्डवेयर की परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है तमाम के तमाम सिस्टम के ऊपर, और तमाम सिस्टम के अंदर हार्डवेयर भी आ जाता है और सॉफ्टवेयर भी आ जाता है। अब इस परफॉर्मेंस को एक्सेस करने के लिए हमें काफ़ी चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमें इससे आइडिया होता है कि हमारा वर्क जो है वो कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, एक्यूरेटली मेजरिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इज क्रिटिकल टू परचेजर्स एंड टू डिजाइनर्स। अब हम एक्यूरेटली इसको मेजर करें और कंपेयर करें, ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है किसी भी कंप्यूटर के परचेजर के लिए, डिजाइनर के लिए। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डिटरमिन्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। लेकिन हमें ये चीज को पता लगाना पड़ेगा कौन सी ऐसी चीज होती है जो कि कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड कर सकती है सही। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास परफॉर्मेंस के मेजर है। एक जनरल एग्जांपल दी गई है कि एक एरोप्लेन है, उसमें पैसेंजर कैपेसिटी है और क्रूजिंग रेंज है, कितने माइल्स वो क्रूज कर सकता है। क्रूजिंग स्पीड है उसकी माइल्स पर आवर में, और पैसेंजर की थ्रूपुट है, और थ्रूपुट को मालूम करने के लिए पैसेंजर्स इनटू माइल पर आवर के साथ उसको मल्टीप्लाई किया गया है, और ये डिफरेंट प्लेन्स की आप देख सकते हैं कि ये तमाम के तमाम जो है ये इसकी वैल्यूज आ गई। इसके अंदर आप परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते। सो नेक्स्ट स्लाइड इज ऑल अबाउट मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। अब इसमें दो चीजें होती है, वन इज द रिस्पॉन्स टाइम एंड द सेकेंड वन इज द थ्रूपुट। अब रिस्पॉन्स टाइम और जो थ्रूपुट है दैट इज ऑल अबाउट टू डिफरेंट थिंग। रिस्पॉन्स टाइम का क्या मतलब होता है कि रिस्पॉन्स टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम इज स्टेटेड एज वो टाइम जो किसी भी प्रोसेस के स्टार्ट में और कंप्लीट होने के दरमियान में लगता है या उसको रिस्पॉन्स देने में लगता है, उसको आप रिस्पॉन्स या एग्जीक्यूशन टाइम भी आप। और थ्रूपुट की बैंडविड्थ क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। कोई भी काम का हिस्सा जो कि सिर्फ एक यूनिट टाइम के अंदर मुकम्मल हो, दैट इज कॉल्ड दैट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डेस्कटॉप यूजर्स एंड डाटा सेंटर्स। अब डेस्कटॉप यूजर्स के हैं, इफ यू आर रनिंग अ प्रोग्राम, अगर कोई भी आप प्रोग्राम को रन कर रहे हैं ऑन टू डिफरेंट डेस्कटॉप्स कंप्यूटर, दो मुख्तलिफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर, तो यू हैड से दैट फास्टर वन इज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर दैट गेट्स द जॉब डन फास्ट। तो फास्टर कौन सा होगा, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा क्योंकि वो काम जो है वो ज्यादा जल्दी कंप्लीट कर रहा है। और अगर आप डाटा सेंटर्स की बात करें तो इफ यू आर रनिंग अ डाटा सेंटर, मतलब एक ऐसा डाटा सेंटर आप कर रहे हैं जिसमें बहुत सी सेवरल सर्विसेज हैं, जॉब्स रन हो रही हैं सबमिटेड बाय मेनी यूजर्स, जो बहुत से यूजर्स जो हैं वो उन जॉब्स को सबमिट करवा रहे हैं, you had said that the faster computer was one that completed the most jobs during a day। तो फास्टर कंप्यूटर वो होगा जो ज़्यादातर जॉब्स जो है वो एक ही दिन के अंदर मुकम्मल करेगा। ठीक है, एज एन इंडिविजुअल कंप्यूटर यूज़र, अगर आप किसी अकेले इंडिविजुअल कंप्यूटर यूज़र की बात करें तो आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे कि कौन सा कंप्यूटर जो है वो थोड़े रिस्पॉन्स के अंदर आपको थोड़े रिस्पॉन्स के अंदर, थोड़े टाइम के अंदर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स। ठीक है, सो यू विल बी कंसर्न अबाउट दैट थिंग। अगर डाटा सेंटर मैनेजर्स की बात करें तो ये ऑफर इंटरेस्टेड होते हैं कि थ्रूपुट को या बैंडविड्थ को हम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते चलें तो वही बात कि हमने किस तरह मेजर करनी है परफॉर्मेंस कंप्यूटर की। ज़्यादातर केसेस के अंदर वी विल नीड डिफरेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। हम मुख्तलिफ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को देखते हैं एज वेल एज डिफरेंट सेट्स, और जिसके अंदर हम मुख्तलिफ सेट्स को भी देखते हैं, एप्लीकेशन को, जो कोई ना कोई बेंचमार्क जो है सेट कर दिया जाता है किसी भी एम्बेडेड या डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर, विच आर मोर फोकस्ड ऑन रिस्पॉन्स टाइम, जो ज़्यादातर फोकस होते हैं रिस्पॉन्स टाइम पे, वर्सेस सर्वर्स की बनस्बत विच आर मोर फोकस्ड ऑन थ्रूपुट, जो कि ज़्यादा फोकस्ड होते हैं किसी भी थ्रूपुट। अगर आप बात करते चलें तो हम परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कुछ फार्मूलाज हैं। परफॉर्मेंस इज इक्वल टू 1 आवर एग्जीक्यूशन टाइम, ये एक फार्मूला है जिससे आप परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि कोई भी दो कंप्यूटर्स आपके पास फॉर एग्जांपल एक्स या वाई हैं, तो अगर परफॉर्मेंस एक्स की ग्रेटर है परफॉर्मेंस वाई से, तो हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एक्स इज ग्रेटर द परफॉर्मेंस ऑफ वाई, then when our execution time x is greater than 1 over execution time y, so finally we can say that execution time is greater than execution time of x computer। मजीद वही फार्मूला उसको एक्सप्लेन किया गया है, performance of x over performance of y is equal to n। if x is n times faster than y, then the execution time of y is n times longer than it on x, obviously।
So it will finally become performance of x over performance of y is equal to execution time of y over execution time of x is equal to n. मजीद वही बात दोबारा measuring performance के formula में बताई गई है कि or consequently if the performance of two machines need to be compared then the above formula becomes this. If we have the performance of A over performance of B, that will be equal to execution time of B over execution time of A, that is equal to n. So here we have an example जिसके अंदर देख सकते हैं आप कि if a computer A runs the program in 10 seconds and computer B runs the same program in 15 seconds, so how much faster is A than B? तो A जो है वो B से कितना फास्टर होगा, तो ये आप कैलकुलेशन करेंगे, उन फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे और वैल्यूज को पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसके अंदर जो 1.5 टाइम्स फास्टर जो है वो B है, ठीक है। तो इस तरह आप परफॉर्मेंस उसकी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द टाइम। टाइम इज द मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्मेंस एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जिसके अंदर आप किसी भी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए टाइम को इस्तेमाल करते हैं। द कंप्यूटर डिट परफॉर्म्स द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन लीस्ट टाइम इज फास्टेस्ट। वो कंप्यूटर जो उसी काम को थोड़े वक्त में सर अंजाम दे तो वो कंप्यूटर जो होगा वो फास्टेस्ट होगा। कंप्यूटर एग्जीक्यूशन टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड्स पर प्रोग्राम। जो कंप्यूटर का एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो आप सेकंड्स पर प्रोग्राम के अंदर मेजर करते हैं। टाइम कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वे। टाइम को मुख्तलिफ वेज के अंदर आप डिफाइन कर सकते डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी काउंट। ये उस पर मुनहसर है कि हम उसको किस तरह काउंट करते हैं, ठीक है। द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड द वॉल क्लॉक टाइम। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप बात करें तो वॉल क्लॉक टाइम, रिस्पॉन्स टाइम या इलैप्स टाइम हो गया। दिस टर्म्स मीन द टोटल टाइम टू कंप्लीट अ टास्क। इसका ये मतलब है कि जो टोटल टाइम लगता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो इंक्लूडिंग डिस्क एक्सेसेस भी इसमें आ जाते हैं, मेमोरी एक्सेसेस भी आ जाते हैं और इनपुट आउटपुट एक्टिविटीज भी इसमें आ जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड एवरीथिंग। एंड फर्दर इफ वी टॉक अबाउट द मेजरिंग परफॉर्मेंस, कंप्यूटर्स आर ऑफन शेयर्ड एंड प्रोसेसर में वर्क ऑन सेवरल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली। कंप्यूटर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर शेयर्ड मेमोरी रखते हैं और उनके जो प्रोसेसर्स होते हैं वो बहुत से काम साइमल्टेनियसली कर रहे होते हैं, एक ही टाइम पे कर रहे होते हैं। इन केसेस के अंदर जो सिस्टम होते हैं वो अपने आप को ऑप्टिमाइज करने के लिए ट्राई करते हैं थ्रूपुट रादर देन अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द रिस्पांस टाइम। वो अपने थ्रूपुट को बढ़ाते हैं रादर देन अपने रिस्पांस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए किसी भी एक प्रोग्राम के लिए। हेंस वी ऑफन वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिस्पांस टाइम एंड द टाइम दैट द प्रोसेसर इज वर्किंग ऑन बिहाफ। इसलिए हम ज्यादातर डिस्टिंग्विश करते हैं रिस्पांस टाइम को प्रोसेसर के साथ। सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम और सिंपली सीपीयू टाइम इज टाइम दैट द सीपीयू स्पेंड्स कंप्यूटिंग फॉर स्पेसिफिक टाइम। अब सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम या सीपीयू टाइम वो होता है जो सीपीयू किसी भी स्पेसिफिक टाइम को किसी भी स्पेसिफिक काम को करने के लिए लगाता है एंड डज नॉट इंक्लूड टाइम स्पेंट वेटिंग फॉर आई। और ये इसमें ये टाइम नहीं आता कि कितनी देर के लिए वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए वेट कर रहा है या प्रोग्राम के रनिंग के लिए वेट कर रहा है। ये चीज़ें इसमें नहीं आती। रिमेंबर रिस्पॉन्स टाइम एक्सपीरियंस बाय द यूजर विल बी elapsed ऑफ द प्रोग्राम नॉट बाय द सीपीयू। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखनी चाहिए कि जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो यूजर के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, ना कि वो सीपीयू के टाइम पे डिपेंड करता है। ओके नेक्स्ट वी हैव द सीपीयू टाइम जिसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं यूजर सीपीयू टाइम में और सिस्टम सीपीयू टाइम में, ठीक है। अगर आप सीपीयू टाइम स्पेंड की बात करें तो जो सीपीयू टाइम प्रोग्राम के अंदर स्पेंड होता है उसको आप यूजर सीपीयू टाइम कह सकते हैं। और जो आपके पास सीपीयू टाइम स्पेंड इन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्मिंग द टास्क ऑन बिहाफ ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड द सिस्टम सीपीयू टाइम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंग्स, सीपीयू टाइम और सीपीयू टाइम सिस्टम सीपीयू टाइम, ठीक है। ये डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर elapsed टाइम की आप बात करें विच इज ओवरऑल ऑल द टाइम टेकन बाय परफॉर्मिंग टास्क विल बी रेफर टू सिस्टम परफॉर्मेंस। ये तमाम का तमाम ओवरऑल टाइम जो होगा वो उसके अंदर ये आ जाता है। अगर आप एक साइकिल की बात करें तो जिस तरह आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ये कंप्लीट वन साइकिल होता है, फिर ये दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, ठीक है। ऑल कंप्यूटर्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ क्लॉक। तमाम के तमाम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो क्लॉक के जरिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं व्हेन इवेंट्स टेक प्लेस इन हार्डवेयर। जब कोई भी इवेंट होता है हार्डवेयर में टेक प्लेस करता है। दीज डिस्क्रीट टाइम इंटरवल्स आर कॉल्ड क्लॉक साइकिल्स। इनको हम क्लॉक साइकिल्स कहते हैं, क्लॉक टेक्स भी कह सकते हैं, क्लॉक पीरियड्स भी कह सकते हैं, क्लॉक्स और साइकिल्स भी कहते हैं। सीपीयू टाइम ऑन सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम इज बेस्ड ऑन क्लॉक साइकिल एंड नंबर ऑफ क्लॉक्स टेकन। क्लॉक टाइम और नंबर ऑफ क्लॉक्स जितने टेकन हुए होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। एंड फर्दर इफ यू टॉक अबाउट द मेजरिंग परफॉर्मेंस तो हम इसको डिनोट किससे करते हैं, हम इसको सीसी से डिनोट करते हैं साइकिल काउंट, और सीटी जो होता है साइकिल टाइम। इसका ये फॉर्मूला होता है सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम फॉर अ प्रोग्राम इज इक्वल टू सीपीयू क्लॉक साइकिल्स फॉर अ प्रोग्राम मल्टीप्लाई बाय क्लॉक साइकिल टाइम। ऑल्टरनेटिवली अगर आप बात करें बिकॉज क्लॉक रेट एंड क्लॉक साइकिल टाइम्स आर इनवर्सेस, so CPU execution time for a program will be equal to CPU clock cycle for a program over ये divided by clock rate. अब ये एक एग्जांपल है
इट्स सिंपल, आप इसको देख सकते हैं. A program runs in 10 seconds of a computer A which has 2 gigahertz clock. We are trying to help a computer designer build a program B which will run this program in 6 seconds. The designer has like determined that the subsequential increase in the clock rate is possible, but the increase will affect the rest of the CPU design, causing the computer B to require 1.2 times as many clock cycles as a computer for this program. What clock rate should we tell to the designer to target? Clock rate इसमें मालूम करना है. तो क्या होंगे इसके सॉल्यूशंस? ऑब्वियसली हम फार्मूलाज के अंदर पुट करेंगे वैल्यूज और सॉल्यूशन आ जाएगा. ये देखें जी, हमने फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज पुट की और हमारा सॉल्यूशन आ गया है. And 4 gigahertz, and we can say that to run the computer program in 6 seconds B must have twice the clock rate of A. अब इंस्ट्रक्शन परफॉर्मेंस क्या होती है? The performance equation above did not include the reference to the number of instruction needed for the, जो पिछली परफॉर्मेंस इक्वेशन हमें आई है वो इस चीज़ को इंक्लूड नहीं कर रही, या वो इस रेफरेंस को इंक्लूड नहीं कर रही कि जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो कितनी चाहिए होंगी किसी भी प्रोग्राम के अंदर. सिंस द कंपाइलर क्लियरली जनरेटेड इंस्ट्रक्शंस, कंपाइलर जो होता है वो क्लियरली जनरेट करता है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, एंड द कंप्यूटर हैड टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस टू रन द प्रोग्राम. और कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को रन करने के लिए. द एग्जीक्यूशन टाइम मस्ट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन प्रोग्राम. ठीक है, इन दिस वे, इस तरीके से वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं दैट द एग्जीक्यूशन टाइम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस. एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूटेड मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज टाइम पर इंस्ट्रक्शन, जिसको आप मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज टाइम पर इंस्ट्रक्शन के साथ. नेक्स्ट वी हैव सम ऑफ द इंस्ट्रक्शन परफॉर्मेंस फार्मूलाज. देयरफॉर हम ये कह सकते हैं द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड फॉर program can be written as CPU clock cycles is equal to instruction for a program multiplied by average clock cycles per instruction. ठीक है, और ये जो टर्म है clock cycles per instruction की, ये एक एवरेज है number of clock cycles की. Each instruction takes place to execute is abbreviated as CPI. CPI stands for clock. CPI stands for clock per instructions. Okay, different instructions may take different amounts of, मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो मुख्तलिफ टाइम लेती हैं. ये डिपेंड करता है व्हाट दे डू, वो करना क्या चाहती हैं. सीपीआई जो होता है वो एक एवरेज होता है तमाम इंस्ट्रक्शंस का जो कि किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट होता है. नेक्स्ट कुछ ये इंस्ट्रक्शंस हैं परफॉर्मेंस हैं जो कितने साइकिल्स लेते हैं बताया गया. लोड की 5 साइकिल्स होती हैं, स्टोर की 4 होती हैं, आर टाइप की आपके पास 4 होती हैं, ब्रांच की 3 होती हैं, जंप की 3 होती हैं. और अगर कोई प्रोग्राम जो है वो 50 10 20 8 2% जो है आर टाइप इंस्ट्रक्शंस, लोड इंस्ट्रक्शंस, स्टोर इंस्ट्रक्शंस, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, जंप इंस्ट्रक्शंस रिस्पेक्टिवली लेता है, तो इसका सीपीआई क्या होगा? सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, हमने उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, तो आपके पास 3.6 आंसर आ जाएगा. और सीपीआई की एग्जांपल अगर आप ली जाए तो वो भी दी गई है. एज एग्जांपल, प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स इक्वल इंटीजर एफपी इन मेमोरी ऑपरेशन साइकिल पर इंस्ट्रक्शंस इंटीजर 1 मेमोरी 2 एफपी 3. अब मजीद अगर सीपीआई की एग्जांपल देखें हम तो आप क्या करेंगे, व्हाट इज सीपीआई, तो आप इसको परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3 के साथ और आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें कहा गया कि एग्ज्यूम कर लें प्रोसेसर, उसकी फ्रीक्वेंसीज और कॉस्ट ये है, और विच शुड बी इम्प्रूव परफॉर्मेंस, किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी, ए की या बी की. ठीक है, और ब्रांच प्रेडिक्शन टू रिड्यूस द ब्रांच कॉस्ट टू 1 साइकिल, या बेटर डाटा कैशे टू रिड्यूस लोड कॉस्ट टू 3 साइकिल्स. तो ये आप क्या करेंगे, आप सीपीआई का कंप्यूट कर लेंगे, ए बी सी का बेस आपके पास पता है आपको, तो जो जिसकी कम होगी वो विनर होगा, डेट इज़ 1.6, डेट इज़ द विनर बी. ये एक मजीद एग्जांपल है, इसको आप देख सकते हैं कि suppose we have two implementations of the same instruction set architecture. Computer A has a clock cycle time of 250 ps and CPI is 2.0 for some program, and computer B has a clock cycle time of 500 ps and a CPI is 1.2 for the same program. Which computer is faster, this program, and how much? अब इसका solution क्या होगा? Simply we will put these values in a formula and then we find a solution. तो वही किया गया, उसकी values put किया और solution find कर लिया, 1.2 आ गया, and we can conclude that the computer A is 1.2 faster as compared to the computer B for this program. ठीक है, next अगर आप CPU performance execution की बात करें तो we can now write this basic performance equation in terms of instruction count. अब हम इस बेसिक परफॉर्मेंस इक्वेशन को इंस्ट्रक्शन काउंट के अंदर लिख सकते हैं, सीपीआई और क्लॉक साइकिल टाइम के अंदर. सीपीयू टाइम क्या होता है जी, इंस्ट्रक्शन काउंट मल्टीप्लाई बाय सीपीआई एंड क्लॉक साइकिल टाइम. ठीक है, सिंस अगर क्लॉक रेट की बात करें तो इज द इनवर्स ऑफ क्लॉक साइकिल टाइम. सीपीयू टाइम का फॉर्मूला है इंस्ट्रक्शन काउंट मल्टीप्लाई बाय सीपीआई ओवर क्लॉक रेट, and we can also use these formulas to compare two different implementations or to evaluate a design alternative if we know its impact to these parameters. अगर हम जानते हैं कि इसका impact क्या होगा उन parameters पे तो हम evaluate कर सकते हैं. नेक्स्ट एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं CPI फाइंड आउट किया गया सबका और फिर नीचे कोड सीक्वेंस फाइंड आउट किया गया सबका. सॉल्यूशंस क्या होंगे, ऑब्वियसली हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूलाज के अंदर, हमारे पास इसके
आंसर्स आ जाएंगे. So that's it for the day. If you have any question or query in this chapter, you may ask in the comment section below, and don't forget to like, comment, share, subscribe my channel. Have a great day. Thank you.